प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वर्कफोर्स बनने वाला है और उसी के पास दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बेरोजगार जनरेशन भी है। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये इंडिया का सबसे महंगा पैराडॉक्स है। जितनी ज्यादा डिग्री उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 20 से 29 साल के 1.1 करोड़ ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड थे और आज भी लगभग 40% ग्रेजुएट्स इंडिया में अनएम्प्लॉयड ही हैं। और ये नंबर ना 1983 से बदला ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट्स बदल गई, इकोनॉमी खुल गई, आईटी बूम आ गया, स्टार्टअप्स आ गए, पर ये नंबर नहीं हिला। तो डिग्री है, मेहनत है, सपने हैं, पर नौकरी नहीं है। तो आज समझते हैं कि ऐसा क्यों है और इसका हमारी इकोनॉमी से क्या लेना देना है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग नैरेटिव की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। और आज हम समझेंगे द रियल रीजन बिहाइंड इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। Artificial intelligence is coming for your job. IT giant TCS has decided to lay off over 12,000 job roles altogether. इंडिया का एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना 3.2% है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये एनुअल एवरेज नंबर है और अगर आप मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% है, विच इज द हाईएस्ट इन 11 मंथ्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ना सिर्फ वो लोग काउंट होते हैं जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। मान लो कि अगर आप थक हार के जॉब ढूंढना छोड़ देते हो ना, तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कितने लोगों के पास जॉब है और कितने लोगों के पास जॉब नहीं है? ये आपको स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया के रिपोर्ट में पता चलेगा, जो आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से पता चलता है। अब इसके मुताबिक 51.4 आउट ऑफ एवरी 100 इंडियंस एक्चुअली वर्क। आसान भाषा में इसका मतलब ये है, फॉर एवरी 100 वर्किंग एज इंडियंस सिर्फ 51.4 पीपल के पास काम है, बाकी लोगों के पास काम नहीं है या फिर वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं। चाइना में ये नंबर 60 से ऊपर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 83% ऑफ इंडियाज अनएम्प्लॉयड आर अंडर 30। मतलब यंग पीपल मेकअप 27% ऑफ आवर पॉपुलेशन, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में उनका शेयर 83% है। अब इतने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स होने के बावजूद सवाल यह है कि अगर डिग्री से जॉब नहीं मिल रही है तो पूरा देश डिग्री के पीछे क्यों भाग रहा है? SWI 2026 के ऑथर्स रोजा अब्राहम एंड तमुन्ना हल्दर इसका जवाब देते हैं और ये जवाब ना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इंडिया में डिग्री का काम सिर्फ स्किल देना नहीं, सिग्नल देना हो गया। डेवलप्ड कंट्रीज में एम्प्लॉयर्स अब कह रहे हैं कि डिग्री मत दिखाओ, टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, स्किल अप करो, हम देख लेंगे। लेकिन इंडिया में आज भी डिग्री इज योर एंट्री टिकट। और एक और मार्केट है जहां डिग्री की वैल्यू लेबर मार्केट से भी ज्यादा है, शादी का मार्केट। आज ग्रेजुएट होना रिश्ते के लिए ऑलमोस्ट जरूरी हो गया है। लड़का हो या लड़की, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी पढ़ी लिखी है, सबसे पहला सवाल है। मतलब डिग्री सिर्फ नौकरी का टिकट नहीं है, आपकी इज्जत, डिग्निटी और रिश्ते का भी टिकट है। इसलिए रिटर्न्स गिरे भी तो लोग एनरोल करते रहेंगे। और सबसे पुअर 25% हाउस होल्ड्स में ना एनरोलमेंट डबल हुई है। इट साउंड्स लाइक ग्रेट न्यूज, पर ये एनरोलमेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्रीज जैसे कोर्सेज में नहीं हुई है, जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इन कोर्सेज का कॉस्ट बहुत ज्यादा है और ये लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्टूडेंट्स BA या BCom जैसे अफोर्डेबल कोर्सेज चूज करते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे कम है। तो एनरोलमेंट तो बढ़ रही है, बट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं। अब जब ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलती ना, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो क्यू अप करे, विच इज द वेटिंग रूम। आप प्रिपेयर करोगे सरकारी एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करोगे। और यहां पे SWI की ऑथर रोजा अब्राहम का कहना है कि हाई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट पार्शियली इस बात का भी सिग्नल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। मतलब बहुत से हाउस होल्ड्स वेट करना अफोर्ड कर सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपके घर की इनकम बढ़ रही है तो स्टूडेंट्स 2-3 साल तैयारी कर सकते हैं। बट क्या वेट का पे ऑफ मिलता है? डेटा कहता है नहीं। जो यंग मेल ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, उनमें से 1 साल के अंदर 50% को कोई ना कोई काम मिल जाता है, पर सिर्फ 6.7% को परमानेंट सैलरी जॉब और सिर्फ 3.7% को व्हाइट कॉलर जॉब्स मिल पाते हैं। इसीलिए करोड़ों नौजवान गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भागते हैं। इमेजिन 2024 में ना रेलवेज एग्जाम्स में 3.58 करोड़ कैंडिडेट्स बैठे थे एक एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा लोग इंडिया में सिर्फ एक एग्जाम के लिए आ रहे हैं। तो पहला रास्ता था क्यूइंग अप एंड वेटिंग, दूसरा रास्ता है फॉल बैक, यानी आप गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हो। आपको जो काम मिले आपने वो कर लिया, गिग इकोनॉमी, डिलीवरी बॉय, कॉन्ट्रैक्ट, इनफॉर्मल जॉब्स। लेकिन बात यह है कि फॉल बैक इज ओके ओनली इफ इट फॉलोज अ लैडर फॉर यू टू क्लाइंब। जैसे गिग वर्कर से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट।
अब इंडिया में ना वो लैडर एग्जिस्ट ही नहीं करती, टूटी हुई है, तो जो गिग में घुसता है वो वहीं अटक जाता है। ऑल्सो वेस्ट में ना फैक्ट्री जॉब एक नॉर्मल रिस्पेक्टेबल जॉब है। इंडिया में सोशल हायरार्कीज की वजह से फिजिकल लेबर एस्पिरेशन नहीं फॉल बैक माना जाता है, इसलिए मेक इन इंडिया की फैक्ट्रीज और जॉबलेस ग्रेजुएट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जॉब्स तो हैं पर वो जॉब्स नहीं है जो ग्रेजुएट अपने लिए इमेजिन करता है। अब तक सप्लाई की बात हो रही थी, अब हम डिमांड साइड की बात करते हैं। जुलाई 2025 में टीसीएस, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, ने 12,000 ले-ऑफ्स अनाउंस कर दिए, अपने वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 2%, और पूरे सेक्टर में एक्टिव टेक जॉब ओपनिंग्स 28 मंथ लो पे गिर गई। अब ये एक तरीके से शॉकिंग था, क्योंकि सालों से मिडिल क्लास का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, लोन लो, इंजीनियरिंग करो, टीसीएस या इन्फोसिस में लगो एंड लाइफ इज सेट। लेकिन अब एआई एग्जैक्टली वही एंट्री लेवल जॉब्स खा रहा है। कोडिंग, बीपीओ सपोर्ट, ये वो जॉब्स थे जो इंडियन ग्रेजुएट्स को इजीली एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि इन्फोसिस ने FY 2026 में करीब 20,000 फ्रेशर्स हायर करने का कमिटमेंट रखा और 2.75 लाख एम्प्लॉइज को एआई में ट्रेन किया। तो जॉब्स खत्म नहीं हो रही, रीशेप हो रही हैं। इसके अलावा भी और पॉजिटिव्स हैं। नंबर 1 इज GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अपना इंजीनियरिंग, फाइनेंस, R&D इंडिया से चलाती हैं। आज इंडिया में 1760 से ज्यादा GCCs हैं, 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स हैं और 2030 तक ये नंबर 2.8 मिलियन तक भी जा सकता है, विच मीन्स एक $100 बिलियन इंडस्ट्री बन रही है। और ये अब सिर्फ मेट्रोज में नहीं बल्कि जयपुर, इंदौर और कोची जैसे टियर 2 सिटीज में भी फैल रहा है। नंबर 2 इज मैन्युफैक्चरिंग। फॉक्सकॉन के बेंगलुरु आईफोन प्लांट ने 9 महीने में 30,000 लोग हायर किए, जिसमें 80% विमेन है, मोस्टली 19 to 24 ईयर्स ऑफ एज, और यह है इनका पहला फॉर्मल जॉब। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ने 2025 में रिकॉर्ड 47 बिलियन टच किया। तीसरा है माइग्रेशन का इनविजिबल बैलेंसिंग एक्ट। SWI की रिसर्च दिखाती है कि लेबर यंग और गरीब स्टेट से ओल्ड अमीर सदर्न स्टेट्स की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी एक स्टेट का यूथ बल्ज दूसरे स्टेट की एजिंग वर्कफोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब लेबर इकोनॉमिक्स अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। तो जॉब्स तो बन रही हैं, बट कितने जॉब्स हैं और कितनी तेजी से बढ़ेंगे, वो असली पॉइंट है। अब इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडिया को 2030 तक हर साल 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब्स चाहिए। वेल दैट्स द बार, और अभी हम इसके थोड़ा नीचे हैं। अब वो पार्ट जो इस चैनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सोशल इशू नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है। इंडिया का हर कंजम्पशन स्टॉक, HUL, नेस्ले, मारुति, बजाज फाइनेंस, एक अजम्पशन पे प्राइस्ड है कि 36.7 करोड़ यंग इंडियंस कमाएंगे और खर्चेंगे। और FY 26 में GST कट्स और टैक्स रिलीफ के बाद FMCG में रिकवरी भी देखी गई। वैल्यू ग्रोथ Q2 FY 2026 में 12.9% थी, पर स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी रियल है, क्योंकि जो ग्रेजुएट कमाता है वो खर्च नहीं कर रहा है। सेकेंड थिंग इज सेविंग्स एंड क्रेडिट। नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स FY 23 में मल्टी डेकेड लो पे गिर गए थे। FY 24 में रिबाउंड तो हुआ, पर ओवरऑल हाउस होल्ड्स सेविंग्स करने के बजाय उससे 3 गुना ज्यादा बोरो कर रहे हैं। बैंक्स, NBFCs, फिनटेक्स के लिए ये सीधा क्रेडिट क्वालिटी रिस्क है। और तीसरा 2030 की डेडलाइन। अब इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर ना 2030 के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। जापान को अपनी डेमोग्राफिक विंडो 40 साल तक मिली थी, और हमें ये विंडो सिर्फ 4 से 5 साल तक मिलेगी। और हमारा पर कैपिटा भी इतना ज्यादा नहीं है, इट इज ओनली अराउंड $2,800। और इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स पूछते हैं कि will India grow old before it gets rich? But the government has plans. They've bet 99,446 crore rupees in an ELI scheme with a target to achieve 3.5 crore formal jobs. पर execution ना थोड़ा mixed है। PM internship scheme में 82,000 ऑफर्स में से सिर्फ 8,760 ज्वाइन हुए, और बजट 10,800 करोड़ के आसपास से सीधा घटकर 526 करोड़ हो गया। आज एक पढ़े लिखे नौजवान के पास ना 3 ही रास्ते बचते हैं। पहला, सरकारी एग्जाम की तैयारी। दूसरा, फॉल बैक, गिग और डिलीवरी का काम जहां लैडर ऊपर नहीं जाती। और तीसरा, अपस्किल करो। या तो हायर स्किल सेट में अपने आप को ट्रेन करो, या फिर लोन लेके बाकी स्किल्ड ग्रेजुएट्स की तरह बाहर जाके पढ़ाई करो। तो ओवरऑल कहानी के 3 टेकअवेज समझते हैं। पहला, ये क्राइसिस नया नहीं है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने बताया, 1983 से 35 to 40% पे ही अटका है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसका क्विक फिक्स नहीं है। दूसरा, ये सीधा आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। कंजम्पशन स्टॉक्स, क्रेडिट क्वालिटी एंड एवरी इंडिया ग्रोथ स्टोरी की वैल्यूएशन, सब कुछ ना एक अजम्पशन पे टिका हुआ है कि ये जनरेशन कमाएगी। तीसरा, विंडो रियल है और काफी टाइट भी है। 2030 के बाद डेमोग्राफिक मैथ उल्टा हो जाएगा, तो इसके लिए GCCs बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, और सवाल स्पीड का है। और एक आखिरी बात जो SWI के ऑथर तमोंगना हल्दर ने खुद कही थी कि हम इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अच्छी जॉब मतलब सैलरी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और PF। पर हो सकता है कि आज का 22 साल का लड़का या लड़की अलग सोच रहे हो, और ये सब आपकी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया के यूथ को नौकरी कब मिलेगी,
सवाल यह है कि जो नौकरी इकोनॉमी बना रही है और जो नौकरी ये जनरेशन चाहती है, क्या वो एक ही चीज है कि नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अपलैंड बाय अपस्टॉक्स, और ये वीडियो उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जो अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। टिल देन स्टे शार्प।